तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि पहली बात जीवन पाए और दूसरी बात बहुतायत का जीवन पाए। जीवन पाए और दूसरी बात बहुतायत का जीवन पाए। ये जीवन क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जीवन देने आए जिससे कि हमारी मौत नहीं होगी? इस दुनिया में सभी मरते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो तब भी बहुत सारे लोग मर गए और आगे के आगे मरते रहे। तो कौन सा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए? प्रभु यीशु मसीह वो जीवन देने के लिए आए जो इंसान के पास नहीं है। इंसान के पास मौत है, उसको जीवन की जरूरत है, उस जीवन को देने के लिए आए। वो मौत किस लिए इंसान के पास है? परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं कि हर एक इंसान ने पाप किया। हर एक इंसान पापी है। हर एक इंसान जन्म से पापी है। सत्य यही है। एक बच्चा इस दुनिया में जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप के परिवार में पैदा होता है और अनंत काल के विनाश के लिए पैदा होता है। मतलब उसके जीवन के साथ ही एक अनंत मौत उसके साथ जुड़ गई, अनंत मौत का भागीदार हो गया। पाप के साम्राज्य में, पापी संसार में एक और पापी इंसान पैदा हो गया और उस बात को, उस इंसान के जीवन से खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को देना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान के पास है नहीं। और वो जीवन है अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी परमेश्वर हर एक इंसान को देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से हमने बात करी कि हर एक इंसान पापी है और हर एक इंसान नरक की ओर या हमेशा हमेशा की मौत की ओर जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी 10वीं आयत के बाद 11वीं आयत में क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इस जीवन को देने के लिए, हमेशा के जीवन को देने के लिए, जो मेरे और आपके पास, इस दुनिया के पास नहीं है, उस जीवन को देने के लिए 11वीं आयत में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इस प्राण देने की वजह से ही इंसान को हमेशा का जीवन मिल सकता है, क्योंकि हमारे सारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर अपनी जान सूली पर दी। तभी हमारे लिए जीवन का रास्ता खुल सकता है। इस हमेशा के जीवन को पाने के लिए, अर्थात नरक से बचने के लिए, अपने जीवते परमेश्वर के पास जाने के लिए इंसान को विश्वास करने की जरूरत है। वो विश्वास क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के बदले में दुख उठाया, सूली की मौत सही, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, स्वर्ग में चढ़ गए और फिर से आने वाले हैं। और उसके साथ साथ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कई बार बहुत लोग इस बात को विश्वास तो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये अपने विश्वास में जोड़ नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जो काम कर दिया, हमारे पापों के उस दंड को हटाने के लिए, सजा को हटाने के लिए काम तो कर दिया, स्वर्ग पर चढ़ गए, फिर से आने वाले, सारी बातों का विश्वास तो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है ये विश्वास नहीं करते। ये विश्वास में जोड़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, अनंत काल के परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सिर्फ ये विश्वास कर लेना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, सूली पर बलिदान हो गए, अगर सिर्फ इतना है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ही नहीं जाना समझा, तो हमारा विश्वास अधूरा है और हमें हमेशा का जीवन नहीं मिल पाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सारे सृष्टि के कर्ता हैं, अनंत काल के परमेश्वर हैं। ये विश्वास में शामिल होना जरूरी है। उसके साथ साथ एक और बात शामिल होना जरूरी है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो पापी और गुनहगार है। पाप की वजह से वो नरक की ओर जा रहा है। तो पाप के लिए एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्ची तौबा होनी जरूरी है।
क्या पाप के लिए हमें अफसोस है जो हमारे जीवन में अब तक हुआ? यह एक साधारण रीति पे दुनिया मानती है और हमें भी पता, हाँ पापी है पापी। लेकिन अगर हमारे अंदर पाप का एहसास नहीं हुआ तो हमारी तौबा अधूरी है। सो क्या विश्वास करते वक्त इस बात को मैंने समझा, उस दृश्य को जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान है, कांटों का ताज है, सिर से खून बह रहा है, हाथ पांव से खून बह रहे हैं, वो चीख चीख कर यही पुकारते हैं, ये मेरे गुनाह है, ये मेरे पाप है। क्या हमें इस बात का एहसास हुआ? हमारे विश्वास में ये बातें भी शामिल होना जरूरी है। और उसके बाद एक और बात है कि अपनी जिंदगी को प्रभु के हवाले कर देना, सौंप देना, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे हवाले कर देना? कि आज से मेरे जीवन का प्रभु मेरे विचार पर, मेरी सोच पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे फैसलों पर, हर एक बात में, हे प्रभु तेरी ही मर्जी पूरी हो और मैं अपनी जिंदगी को तेरे हवाले कर देता हूं। तो अपने जीवन को हवाले करना, प्रभु के हाथों में सौंपना, प्रभु को अपनी जिंदगी का मालिक बनाना। तो अगर ये विचार नहीं है हमारे विश्वास के साथ शामिल, तो क्या होता है? हमारे पास वो जीवन नहीं आ पाता। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों के विचार को, भावनाओं को, सब चीज को जानता है कि हमने कैसा विश्वास किया है, और उसी विश्वास के आधार पर प्रभु हमें अनंत जीवन देते हैं। नहीं तो अनंत जीवन नहीं होता। कई लोगों ने विश्वास कर लिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं जाना। कई लोगों ने तौबा करी लेकिन उनके दिल में कोई इस बात का एहसास नहीं था, उनको अपने पापों के और पाप भरे जीवन के बारे में कोई अफसोस नहीं था। इसलिए आज भी अफसोस नहीं है, ना पहले था ना आज है। और उनको प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर, सूली पर हुए बलिदान के बारे में ना पहले एहसास था ना आज एहसास है। और उनके जीवन में प्रभु का राज नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही राज करने को नहीं सौंपा, और ना ही आज उनकी जिंदगी में दिखाई पड़ता है। इसलिए उनके पास जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन देने नहीं आए थे। आज हम देखते हैं मसीह समाज एक बहुत बड़ा समाज है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस विश्वास के जरिए हमेशा की जिंदगी देने आए थे। इस प्रकार से हमने पढ़ा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। तो पहला सवाल, क्या आपके पास अनंत जीवन है? कैसे पता करेंगे अनंत जीवन है कि नहीं है? अगर आपके पास अनंत जीवन है तो आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है और वो आपको बताएगा कि तुम परमेश्वर के संतान हो। आपके जीवन में आपको रिश्ता महसूस होगा कि आप सचमुच में परमेश्वर के हैं। आपके अंदर की आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर इस बात को आपको पक्का करेगी। यदि पक्का नहीं है तो आप खतरे में हैं। कभी भी मौत हो जाए, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाए तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इतना बड़ा खर्चा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो आपके लिए बेकार हो जाए।